एवरीवन, वेलकम टू शगुन एजुकेशन चैनल। जैसे मैंने अपने पहले में अगली वीडियो में बताया था कि नंबर सिस्टम के मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अब मैं रेशियो प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। रेशियो प्रिपरेशन में ऐसे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा जो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल पर कभी नहीं पढ़े होंगे, कभी भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। रेशियो प्रिपरेशन एयरफोर्स एग्जामिनेशन और ये CHSL MTS और बैंक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। जैसे रेशियो प्रिपरेशन का मतलब होता है मेनली कंपैरिजन करना। ठीक है, कंपैरिजन करना जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मिल्क का रेशियो वाटर का रेशियो से ये 3:2 है, तो इसका मतलब है मिल्क है 3x और वाटर है 2x। समझ रहे हैं बात को? ये इसका मतलब ये होता है मिल्क है 3 तो वाटर है 2, तो मतलब मिल्क है 2x एंड वाटर है 2x। इतनी बात आपको समझ में आई। और फिर आप ये समझिए, जैसे मैं कहता हूँ 300:400। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। 0 से 0 काट दो, 7 से कैंसिल हो जाएगा एंड मतलब 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 to 7 and 8। तो कहने का मतलब ये है कि 7:8 आया। ठीक है, 7:8। ठीक है, इसको काट किया तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो ये आया। तो इसका मतलब यही है। अभी अगर इसको मिल्क को वाटर समझ ले तो मिल्क हमें 7 है और 8 हमारा 8x है। अब हाउ टू सॉल्व द रेशियो। सपोज देन मैं इसको क्लियर कर दूँ। सपोज देन आप सब समझो हाउ टू सॉल्व, कैसे हम सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व रेशियो। अगर आपको रेशियो सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे। जैसे सपोज देन 100 लीटर हमारे पास मिल्क है। ठीक है, 100 लीटर मिल्क है। उसके बाद मैं मानता हूँ कि मिल्क जो है मेरा और वाटर, दो चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है, दोनों का ये मिल्क है, इसमें वाटर। अब वाटर और इसका रेशियो मैं दे दूँगा आपको, कह दूँ कि 7 मिल्क है और 3 वाटर है, इसका रेशियो मुझे ये मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ 7 मिल्क है और वाटर 3 है। ठीक है, बात को समझना। अब उसके बाद क्या है, मिल्क। अब मुझे मिल्क का निकालना है कि मिल्क कितने लीटर है। तो क्या करेंगे, हम मिल्क लिखेंगे ऐसे। फिर कितना लीटर है हमारे पास, 100, जितनी क्वांटिटी होगी उसको इनटू कर देंगे रेशियो से। और ये टोटल इसको दोनों का सम कर लेंगे, क्योंकि भाई मिल्क और वाटर दोनों मिल के दिया है ना 100 लीटर। तो इसको हम करेंगे सम और फिर कर देंगे 7 से डिवाइड। तो 0 से 0 देन आ गया 70 लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 70 लीटर मिल्क है। क्या है, 70 लीटर मिल्क। देन वाटर, अगर मैं वाटर पे जाऊँगा तो जैसे 100 लीटर मेरे पास टोटल क्वांटिटी है, तो टोटल क्वांटिटी 100 इंटू एंड 3 मेरे पास दिया है वाटर। ऐड करता हूँ दोनों के रेशियो को, तो 10 मिलता है मुझे। तो फिर 0 0 एंड 3 तो 30 लीटर हमारे पास वाटर है। तो कॉन्सेप्ट यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपके सारे क्वेश्चंस को यूं चुटकियों में उड़ा दिए जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ बेस्ट कॉन्सेप्ट। इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझो, हाउ टू सॉल्व द रेशियो। जैसे 100 लीटर मैंने बोला मिल्क है, इसको मैं फ्री कर दूँ तो उसका रेशियो ये 7 तो रेशियो दिया होगा। ठीक है, तो आप क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी और फिर जो रेशियो है उसको इनटू करके और अपॉन में जो टोटल रेशियो दोनों मिलेगा उसको डिवाइड कर देंगे। फिर उसको काट के हम आपको मिल्क बता सकते हैं कितना मिल्क है कितना वाटर है। लेट्स, समझ में आ गया होगा आई होप। ये कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट से ही आगे क्वेश्चंस करूँगा मैं। चलो मैं अब इसी एक क्वेश्चंस को बिल्डअप करता हूँ, इसी टाइप के एक क्वेश्चन को बिल्डअप करता हूँ जिससे आपका और कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए। ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट लेवल अप हो जाए। जैसे कि द एज ऑफ ए एंड बी आर द रेशियो ऑफ 6:2। मतलब ए बी का रेशियो है जो 6:5 है। ठीक, उसका सम मतलब टोटल एज मतलब टोटल क्वांटिटी समझ लो 66 है। ठीक भाई, व्हाट विल द रेशियो एज फॉर 18 ईयर ओल्ड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसने उन्हें बोला है, स्क्रीनशॉट ले लो आप सब इन्होंने बोला है कि ए की एज है ए और बी की। ठीक है, मैं ए और बी की का रेशियो इन्होंने दिया है। देख लो क्या रेशियो दिया, ए और बी का रेशियो दिया है 6 और 5 डॉटेड। टोटल इसका जो है सम हो रहा है, सम ऑफ देयर एजेस का 66। तो मतलब समझ लो जैसे टोटल क्वांटिटी समझ रहे हैं तो वैसे ही हम इसको सम एजेस समझ लें। ठीक है, ये मुझे प्राप्त हो गया 36 38 66 और 66 मुझे मिल गया और इनका दोनों का रेशियो मिल गया। अब वही से पैटर्न है, अब इन्होंने पूछा है, अब मैं दोनों की एज निकाल लूँगा। तो सी से पैटर्न है, ए की एज अगर निकालोगे आप तो मेरे को क्या बोला था मैंने 63 टोटल क्वांटिटी इनटू
जैसे जैसे हमने मिल्क का भी निकाला था, फिर इसका ए का 6 है और टोटल को ऐड कर दो तो हो जाता है 6 6 11। तो 11 1 11 11 6 6 6 बार गया तो हो गया यहाँ पे 6 बार जाएगा, हो जाएगा 36 छः छः 6 × 6 36। ठीक, 36 इसका ए का मुझे निकल आया। ठीक, एंड अब बी का मुझे निकालना है, तो बी वही चीज़ है, फिर टोटल मुझे 66 दिया है इंटू 5 अपॉन 11 16 6 पंजे 30, ये मुझे 30 मिल गया। ठीक, अब इन्होंने बोला है ए और बी, अब इन्होंने बोला ए और बी की एज 8 ईयर बाद, तो सिंपल सी बात है 36 + 8 करोगे, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 40 एंड 44। ओके, गॉट इट। और 36 एंड +8 करोगे तो हो जाएगा 38। सो कट जाए काट दो, नहीं कटे तो रेशियो ये लिख दो। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, ये इस रेशियो, ये एज का रेशियो होगा इनका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ। सो ये क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझो। देखो ए एंड बी, ए 2A 3B एंड BC रेशियो बताना है ABC इस। तो इसमें क्या चीज़ है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन तीनों का एलसीएम ले लो आप, 1 2 3, तीनों का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, तीनों का एलसीएम आएगा 12, तो मुझे पता चल गया 12। ठीक है, अब क्या है, कुछ नहीं है, एलसीएम है 2A बराबर 12, सिंपल सी बात है 12, तो A बराबर 6 मुझे मिल गया, मेरे A का रेशियो पता चल गया। 3B इक्वल्स टू 12। ठीक है, बी का रेशियो मुझे पता चल गया 4, क्योंकि 3 4 12, एंड 4C इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो C बराबर 3, 4 1 4 4 3 12, मैं काट भी दूँ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, 2 6। ठीक, अब मुझे सब मिल गया। अब आप चाहें तो A रेशियो, B रेशियो, C, A का रेशियो 6, A का रेशियो 4 एंड C का रेशियो 3। दैट इज आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको इस तीनों में एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म दिया होगा अगर 3 का रेशियो पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ AB 2:3 एंड BC 4:3 एंड फाइंड द रेशियो ABC। अब इसी में भी जो है 2 ही 3 का कम्बिनेशन है, ज़्यादा का कम्बिनेशन नहीं है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक दूसरी ट्रिक, उस ट्रिक से तो आप एलसीएम लेकर कर ही सकते हो, जैसे एलसीएम बराबर करके एक अब और एक ट्रिक आनी चाहिए आपको, जैसे A/B/C ही निकालना है। AB कितना दिया है भाई, AB बोल रहा है कि A है 2 और B है हमारा 3। ठीक, BC कितना दिया है, BC है 4 और C है हमारा 5। ठीक, अब मुझे निकालना है ABC, तो पहले इसको ऐसे कर लो, ये चीज़ ध्यान रखना। 2 4 8, और ये लास्ट में तो लास्ट ही का रहता है, इसको लास्ट में लिख लो। 2 5 15। ठीक, और ये 2 का सामने को ऐसे कर लो, कलर में चेंज कर देता हूँ, ऐसे कर लो। 4 दूनी 12, 4 दूनी 8 या 12। ठीक, तो दिस इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट 3 पे अच्छे से फॉलो होता है। ठीक, नेक्स्ट AB ये दिया हुआ है 2:3 एंड BC 1.1:2 एंड CD 5:2 एंड फाइंड द रेशियो बिटवीन ABCD। अब यहाँ पे 4 का पॉइंट आ गया है, तो करेंगे वैसे ही, बट ट्रिक बदल जाएगी, थोड़ी सी ट्रिक में अंतर होगा। जैसे कि मैं आपको अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ, जैसे A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो D। ठीक, ABCD रेशियो है, A का रेशियो 2:3। ठीक है भाई, इसमें फिर BC का रेशियो दिया है, BC का रेशियो दिया है, तो B और C का रेशियो 1:3। ठीक भाई, उसके बाद इन्होंने C और D का रेशियो दिया है, तो 5:2। आप इसको करना कैसे, आपको ये समझना है। पहले आप ऐसे चलेंगे, ऐसे 2 1 5 को लेके चलेंगे, जैसे मैं 2 × 1 × 5 को लेके चलूँगा, रेशियो लिख दूँगा। फिर 3 × 1 × 5 को लेके चलूँगा। ठीक, B A और B तो मैंने लिख लिया।
ठीक, अब यहाँ पे बात आती है आपको ऐसे चलना है, सी को लेंगे तो फिर 3 × 2 ऐसे, अब इधर नहीं आना है क्योंकि बी तो लहर है, फिर इधर से आना है 3 × 2 × 5, ठीक, यहाँ से ऐसे लिख लिए, फिर रेशियो, फिर अब डी से जाएंगे। अब लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाला तो मैंने बताया था कि आपको सीधे बस ऐसे ही जाना है, ऐसे ही, तो यू जान के अब कुछ नहीं करना है, तो 3 × 2 × 2 कर देना है बस, डैट इज़ फाइन। अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 = 2 = 10, 10 आया, 15, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 10, 10 to 30, then 12। सो अब इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए, फाइंड द ABC रेशियो का जो पूछा है वो आप झट से निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट द रेशियो, अब आपको एक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑर्बिटेंड, आकाश के मार्क्स नीता से, तो इसमें बोला है आकाश के मार्क्स नीता से, तो आप ऐसे पॉइंट नोट करो, आकाश के मार्क्स, तो ये हैं आकाश, ये है नीता, ठीक, आकाश और नीता का रेशियो दिया हुआ है, देखो 3:2 दिया हुआ है, तो भाई 3:2 दिया है तो 3:2 लिख लिया है, आकाश और नीता का रेशियो मैंने लिख लिया। डैट द नीता एंड कपिल, अब कपिल भी आ गए, नीता एंड कपिल का रेशियो कितना दिया हुआ है भाई, देखो कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, ठीक है, 4:5 दिया हुआ है, गॉट इट, बस बाकी कुछ दिया ही नहीं है। इफ़ वी मार्क्स आकाश 24, अब आकाश का दिया हुआ है, अब मैं सिंपल, मैंने जैसे बताया था तुरंत कर लो, 3 × 12, 10 एंड 8, ये तो मैंने निकाल लिया फटाक से। अब इन्होंने बोला है कि आकाश के मार्क्स 240 हैं, ठीक है, तो आकाश के मार्क्स 240 हैं, बट मुझे तो रेशियो इसका 12 का दिख रहा है, तो इससे कितने गुने ज़्यादा दिख रहा है, 40 गुना ज़्यादा दिख रहा है भाई, तो मैं 240 तभी तो बना पाऊँगा 40 गुना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई नीता भी, जब इसको मैं 40 से डिवाइड करूँगा तो इसको भी 40 से डिवाइड करूँगा, वेरी सिंपल, इसको भी 40 से करूँगा, और मुझे चाहिए कपिल का, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, सीधे कपिल के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, मुझे चाहिए सिर्फ कपिल का, कितना किसको चाहिए, कपिल का चाहिए, तो मैं कपिल को 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, इसको काटना है। पहले तो आप एक चीज़ देख लीजिए, मैंने कहा था सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, ये आएगा 6, ये 4 एंड 5, ठीक, तो 5 को इंटू कर देंगे 40 से, आ जाएगा 200 मार्क्स। सिंपल, आप समझ में आया, फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, नीता का रेशियो दिया था, कपिल का रेशियो दिया था, इसको ऐसे कर लिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, फिर जब आकाश का रेशियो 40 मार्क्स दिया हुआ है ऑलरेडी, 40 रुपीज़ मार्क्स दिए हुए हैं, तो उसके बाद में इसको सबसे मल्टीप्लाई 40 से कराऊंगा ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कपिल का पूछा हुआ है, 20 मार्क्स आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो पर मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ और आपको और डिफाइन करता हूँ, जैसे कि द एजेस ए और वी इन द रेशियो इतना, भाई इसमें बोल रहा है कि ए की एज है ए और बी वी की, जिसका रेशियो दिया है 5:2, तो इसमें समझो ऐसे बात को कि 5:2 दिया है किसी का रेशियो, सपोज देन, ठीक, उसके बाद दूसरे का रेशियो 22 साल, ठीक है, 22 साल वो ए वी का रेशियो दिया है, आफ्टर 22 ईयर में रेशियो उसका इतना हो जाता है, 22 साल में रेशियो इतना उसका इतना हो जाता है, ठीक है, 22 साल में उसका रेशियो इतना हो जाता है, ठीक। फाइंड द प्रेजेंट एज वी, मुझे फाइंड करनी है प्रेजेंट एज वी की, तो एक चीज़ आप गॉट इट कर लो, इसमें जब आप रेशियो होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पहले डिफरेंस निकालना होगा इन सब चीज़ों का, इसका डिफरेंस कितना है 3, इसका डिफरेंस कितना है 7:2, तो डैट इज़ इम्पॉसिबल, भाई उनकी एज में डिफरेंस कैसे हो सकता है, वो मतलब उनके तो रेशियो में डिफरेंस नहीं हो सकता, एज में बाद में बताएंगे ना, तो वो चीज़ अलग है, मतलब इनकी जो डिफरेंस है इन दोनों में डिफरेंस नहीं हो सकता है, चीज़ दोनों एक ही है ना, 22 साल बाद चेंज होंगे ना, तो इस रेशियो, बस इस क्वेश्चन में आपको जैसे रेशियो दिया होगा उसको डिफरेंस को बराबर करेंगे, बस इस चीज़ पे गॉट इट कर लो। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको बराबर करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, इधर 2 का कम है ना, तो 2 का इधर से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, अब क्या मिल जाएगा मुझे 10, देन 4, देन इधर 7 17 21 और 7 × 5 = 35, ठीक, नहीं 5 10 5 से 15 मिल जाएगा, सॉरी, ठीक, 15 21 5 15, रुको जरा कुछ गलती हो रही देख लूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं हल्की सी मिस्टेक थी वो, 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, गॉट इट।
सो इधर अब 6 का डिफरेंस आ गया, इधर भी 6 का डिफरेंस आ गया, दोनों सीक्वेंस बराबर है। अब इन्होंने बोला क्या था क्वेश्चन में बोला था आफ्टर 22 साल, ठीक, आफ्टर 22 साल। अब भाई आफ्टर 22 साल की बात कर रहे हैं और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, वो अभी अभी जो है इतने का था, अभी ये जो है इतने का था। तो भाई वी कितने कितने ईयर का, मतलब 11 ईयर का जो मुझे देखने को मिल रहा है, बट ये बोल 22 साल है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है, अब गॉट इट, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और देन यहाँ फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब वी की पूछी गई है, ए इधर है, बी उधर है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी। तो इस टाइम ना वेस्ट करते हुए हम तुरंत जो है वी की एज निकाल लेंगे, ठीक है। और 21 दूना 42, 115, 5 दूनी को 20 का 0 हासिल लगा, 5 को 20, 2 4 दूनी 8, ठीक। सो गॉट इट, 5 को 20 0 2 5 कम 4 कम 2 6, ठीक, 16, ठीक, गेट इट। अब ये मुझे आंसर मिल चुका है, ठीक। नेक्स्ट मिलते हैं रेशियो प्रिपरेशन के नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से आपको डिफाइन करते हैं।